फ्रीलांसिंग करियर ऑप्शन चुना क्योंकि ये बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लगता है। बट अब स्टार्ट करने के बाद जैसा सुना था या जैसा सोचा था वैसी इनकम नहीं हो रही है। आप कंटिन्यूअसली क्लाइंट और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फिर काम करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Hi, I am Abhishek Purohit. Welcome back to Swazoo Lab, helping business owners, contrepreneurs and freelancers like you to grow in the digital world. Freelancing एक continuously evolving option है, ये एक ट्रेंड है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं स्टैट्स। DDIY के 2021 के स्टैट्स अगर हम देखें तो टोटल ग्लोबल वर्कफोर्स जो कि है अराउंड 3.5 बिलियन, उसके 35% फ्रीलांसर्स ही हैं। एंड डिफरेंट रिपोर्ट्स ऑन फ्रीलांसर्स सजेस्ट कि फ्रीलांसर्स पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत मैसिव अमाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड ड्यू टू ईज ऑफ वर्किंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो फ्रीलांसिंग में है, फ्रीलांसिंग का एज अ करियर ऑप्शन ग्रो होना इज ऑब्वियस। इतना सब होने के बाद भी वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप कंटिन्यूअसली फ्रीलांसिंग में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इनकम को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपने करियर में ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं एज अ फ्रीलांसर। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रीलांसिंग आपके लिए है ही नहीं? नो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आपको अपना अप्रोच और जो क्लाइंटेल है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। क्या आप सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं? आर यू ऑफरिंग योर सर्विसेज टू दोज जो आपकी वर्थ जानते हो और समझते हो? इन्हीं सब बातों पे आज हम बात करेंगे, सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट। और हाँ, अगर आपने अभी तक स्वाज़ो लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी जरूर कर लीजिएगा। ओके, जो पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अप्रोच पर। सुनने में अप्रोच बहुत ही कॉमन सा वर्ड लगता है, नहीं? बट यही वो वर्ड है जो आपको आपकी सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग की जर्नी है उस पे ले जाएगा। अच्छे वर्दी कोऑपरेटिव हाई पेइंग क्लाइंट्स अगर आपको मिल जाएं तो आप फ्रीलांसिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो सारी दूर हो जाएगी और फ्रीलांसिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। बट ये हो, इसके लिए आपको अपने आप को सही जगह प्लेस करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स लाने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहाँ और कैसे क्लाइंट को सर्च और पिक कर रहे हैं, आप कहाँ अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सब जगह सारे तरह के क्लाइंट्स अवेलेबल हों, तो जगह सही होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए आपको अपने एंड पे गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप फ्रीलांसिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं, नॉट जस्ट इन द मॉनेटरी टर्म्स बट ओवरऑल। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किनको सर्विसेज देना चाहते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको डिफाइन करके फिर आप अगर क्लाइंट सर्च करेंगे एंड पिक करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हर पर्सन जिसको पर्टिकुलर सर्विस जो आप ऑफर कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट हो, सारे लोग वो आपके क्लाइंट नहीं हो सकते हैं। और लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आप सबको अपना क्लाइंट नहीं बना सकते हैं। चूज करने का ऑप्शन सिर्फ क्लाइंट के पास ही नहीं है, आपके पास भी है। आपके पास भी राइट है कि आप सेलेक्ट कर पाएं कि आपको किसी के साथ काम करना है या नहीं करना है, कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है अपने काम करने के लिए या नहीं करना है। बेशक आप मना कर सकते हैं किसी को अपना क्लाइंट बनाने से या फिर कोई प्रोजेक्ट लेने से भी आप मना कर सकते हैं। कैसे, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आगे बात करूंगा। तो अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट यस, ये प्रिविलेज आप तभी ले सकते हैं जब आप अपनी स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो। आप कॉन्फिडेंट हो कि आप अपनी स्किल्स से जो क्लाइंट है उसको रिजल्ट्स डिलीवर कर पाएंगे, आपके जो क्लाइंट का बिजनेस है उसमें कोई पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे आप अपनी स्किल्स से। ओके, बैक टू द क्वेश्चन। कैसे डिसाइड करेंगे किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं, कौन आपका क्लाइंट होगा और कौन नहीं? दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइंटेल। ये नहीं कि जैसे तैसे बस नेगोशिएट करके प्राइसेस पे एग्री कर गए एंड डील डन। आपको आपकी जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चनर बिल्ड करना पड़ेगा, उसको अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू गेट दैट फिल्ड फ्रॉम द क्लाइंट। फिर जो उस क्वेश्चनर के अगेंस्ट आपके क्लाइंट का रिस्पॉन्स होगा उसको एनालाइज कीजिए एंड डिसाइड कीजिए कि आपको उस पर्सन के साथ काम करना है, उसको अपना क्लाइंट बनाना है या नहीं। एंड इफ यू वांट टू नो कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए क्वेश्चनर में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं इस पे जरूर बात करूंगा। इस वीडियो में अगर मैं बात करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। ओके, सो वो कौन से एरियाज है जिनको हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर? ऑफ कोर्स पे रेट तो है ही। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पहले वो प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, सैंपल्स एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर लास्ट में जाके जब सब चीज़ें फिट हो जाती है
तब रेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। बट आई फील इट्स अ रॉन्ग वे। जब भी आप डिस्कशन स्टार्ट करें किसी भी प्रोजेक्ट का, तो अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को ये जरूर बता दीजिएगा कि वो जो सर्विस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उसके बेयर मिनिमम चार्जेस कितने हैं, मतलब कि आप कम से कम कितना चार्ज करेंगे उस सर्विस के लिए। उसके बाद आप एडिशनल चीज़ें जो फैक्टर हैं प्रोजेक्ट्स में उसको देख के आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, प्राइसेस ऐड कर सकते हैं। बट एक बार कम से कम बेयर मिनिमम जो आप चार्ज करते हैं वो बता दीजिए क्लाइंट को। हो सकता है कि आपके क्लाइंट का जो बजट है वो उससे भी नीचे हो, तो प्रोजेक्ट को डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ आप एक ही चीज़ करेंगे, अपना और क्लाइंट का जो टाइम है उसको वेस्ट करेंगे। सो मूविंग अहेड सिर्फ वही चीज़ डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें आपको देखनी है अपार्ट फ्रॉम द मेन प्रोजेक्ट बिफोर ऑनबोर्डिंग द क्लाइंट। इसके लिए कंपैटिबिलिटी का ध्यान दें। सी, आप लोग वेदर इंडिविजुअल और कंपनी साथ में काम करने में कंफर्टेबल होंगे या नहीं। कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख के कंपैटिबिलिटी का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आइडियोलॉजीज मैच हो रही है कि नहीं। आपके और आपके क्लाइंट अगर आइडियोलॉजीज में मैच नहीं कर पा रहे हैं देन पूरे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में आपके सिर्फ क्लैशेस होते रहेंगे। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ सर्विस। आपका जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है वो आपके टर्म्स ऑफ सर्विस पे एग्री कर रहा है या नहीं, ये देखने वाली बात है। हाँ, म्यूचुअली आप कुछ पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर वो या तो सारे पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाह रहा हो या फिर आपके जो दिए हुए पॉइंट्स है, आपके जो टर्म्स ऑफ सर्विस है उस पर एग्री ना कर रहा हो, तो ऐसे क्लाइंट से दूर रहना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंग्वेज बैरियर ना बने। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है। हो सकता है आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट करना ज़्यादा पसंद हो और दूसरी पार्टी को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ज़्यादा पसंद हो या वाइस वर्सा। तो आपको एक प्रेफर्ड कम्युनिकेशन का मोड सेट करना पड़ेगा, नहीं तो या तो वो डिसअपॉइंट होंगे या फिर आप परेशान। ऑल्सो लुक फॉर द कम्युनिकेशन टाइमिंग। ये और भी ज़्यादा तब ज़रूरी हो जाता है जब आपके और आपके क्लाइंट का टाइम जोन है वो अलग अलग हो। तो यहाँ पे आपको बेस्ट टाइम पिक करना पड़ेगा और ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप दोनों एक दूसरे के शेड्यूल को रिस्पेक्ट दें और अकॉर्डिंगली एक टाइम फिक्स कर लें जिसमें आप वर्चुअल मीटिंग और बाकी सब जो कम्युनिकेशन है वो करने वाले हैं। बिफोर वी मूव ऑन, कमेंट व्हाट्स योर प्रेफर्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड व्हाई। नेक्स्ट इज डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिजायर्ड वे में कंप्लीट करने के लिए इनपुट बहुत सारा चाहिए होता है क्लाइंट की तरफ से। एंड जस्ट इमेजिन अगर क्लाइंट आपको वहीं पे कोऑपरेट ना करे, तो अगर जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका आंसर वो सही से ना दे, क्लियरली ना दे, आपको टाइमली और प्रिसाइसली इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे, देन क्या आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे? क्या आप प्रोजेक्ट को स्मूथली कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं। तो नेक्स्ट टाइम इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इज क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो वुड बी क्लाइंट है उसकी आपसे प्रोजेक्ट में और इन बिटवीन जब प्रोजेक्ट चल रहा हो तब आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये वो सही से बता रहा है या नहीं बता रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है अगर आपको फ्रीलांसिंग में सक्सेस चाहिए। तो अगर एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल लगे तभी एग्री कीजिए, अदरवाइज यू विल पे द प्राइस। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस अनरीजनेबल होती है तो डिमांड्स कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है एंड दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। एंड चाहे आप कितने भी स्किल्ड हो, पहले बताए 2 पॉइंट्स में अगर आपको क्लाइंट की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है देन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज इन सच केसेस इवन आफ्टर गिविंग योर बेस्ट हो सकता है कि आपके क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम रह ही जाए। नेक्स्ट एक क्रूशियल पॉइंट है जो आपको इनिशियल डिस्कशन के दौरान पता लगाना पड़ेगा एंड दैट इज एक्सेसिव कंट्रोल। कुछ लोगों की आदत होती है काम को आउटसोर्स तो करते हैं बट उसको पूरी तरीके से आप पर नहीं छोड़ते, मतलब कि वो माइक्रो मैनेज करते हैं, आपको अपनी स्किल्स को यूज करने का पूरा फ्रीडम नहीं देते। इट्स लाइक कि वो आपको सब बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है एंड दे वांट कि आप उसको एग्जीक्यूट करके उस वर्क को वापस दे दीजिए। मतलब कि दे वांट यू टू बी देयर पपेट एंड आप इनपुट देंगे तो दे वोंट लिसन एंड इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और जो मिस्टेक की चांसेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर प्रोजेक्ट खराब हो गया देन इट्स योर फॉल्ट। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप इस तरह के पर्सन के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं एंड देन मूव फॉरवर्ड। प्लीज रिमेंबर, आप गलत क्लाइंट सेलेक्ट करके कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। हो सकता है आपको चार्जेस ज्यादा मिल जाएं बट कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। सो हमेशा अपने क्लाइंट्स को वाइजली चूज कीजिए। इन शॉर्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट।
आफ्टर ऑल आप एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे मंथली स्पेशल वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।